साथियों, बिहार के अंदर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर खबर आई थी कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का टिकट एआईएमआईएम पार्टी ने काट दिया है और उनकी जगह पर मुखिया मुर्शीद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि एमआईएम पार्टी ने अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही मौलाना ने बगावत कर दी है और उन्होंने पार्टी के सारे ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस वक्त एक ऐसी भी खबर आ रही है कि मौलाना जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसमें शामिल हो सकते हैं या फिर शामिल हो गए हैं, क्योंकि एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें जन स्वराज के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें मौलाना का नाम सामने देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के तरफ में चारों तरफ इस चीज़ की चर्चा चल रही है। कुछ लोग मौलाना के सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको एमआईएम पार्टी को छोड़ने के लिए तनकीद कर रहे हैं। हालांकि पिछले बार भी मौलाना को जब टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने बागी रुख अपनाया था, लेकिन बाद में मान मुनव्वल कर उनको पार्टी में वापस ले आया गया था। इस बार भी जब उनको टिकट नहीं मिलने का अंदेशा जाहिर हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। अब देखना होगा क्या मौलाना फिर से मानते हैं या फिर एक बार इस बार भी नया नामांकन कर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हैं या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि मौलाना ने अभी पोस्ट भी किया है कि 20 तारीख को वो नामांकन करने वाले हैं। अब जो कि हाट विधानसभा के अंदर पूरी जो सियासी समीकरण पूरा दिलचस्प हो चुका है। एमआईएम की तरफ से भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद माना जा रहा है कि मुखिया मुर्शीद आलम एमआईएम के उम्मीदवार होने वाले हैं। इसके अलावा आरजेडी से शहनवाज आलम, जो कि एमआईएम पार्टी के विधायक थे, पाला बदलकर आरजेडी में गए थे, उनको टिकट मिल रहा है। उनके ही बड़े भाई तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज ने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन कर ली है और प्रशांत किशोर उनको अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू ने भी पूर्व मंत्री मंजर आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब यहाँ पर सारे मुस्लिम उम्मीदवार हैं। देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्या वोटर का समीकरण रहता है, क्योंकि पूरा समीकरण उलझ कर रह गया है। यहाँ पर देखना होगा कि मजलिस का जो उम्मीदवार है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, कितनी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि मुखिया मुर्शीद आलम भी 2018 में हुए उपचुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी थे, तब उनको 40,000 से ज़्यादा वोट मिला था। इस वक्त वो मुखिया है और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसे में इनका अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। और अगर यहाँ पर एक पुष्ट वोट मिल गया एमआईएम पार्टी के सिंबल पर, तो यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन जो दोनों भाई हैं तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शहनवाज और सरफराज, ये दोनों भी मुकाबले को दिलचस्प बनाएंगे। इसके साथ साथ जेडीयू का मुस्लिम प्रत्याशी भी खेल बिगाड़ने का काम करेगा। जेडीयू का जो एनडीए का परंपरागत वोट है, बहुसंख्यक वोट, वो तो एनडीए को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मुस्लिम वोट भी कुछ झिटक ले गए जेडीयू के प्रत्याशी, तो यहाँ पर जेडीयू की जीत भी हो सकती है। अब यहाँ पर पूरा समीकरण उलझा हुआ है। मौलाना नामांकन करने का ऐलान किया है, लेकिन वो किस पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये बात 20 तारीख के बाद पता चलेगी। हालांकि मौलाना की स्थिति ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर बताई जा रही है, इस वजह से उनको टिकट नहीं मिल रहा था। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब देखना होगा मौलाना जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी और पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना वोट लेकर वो आते हैं और एमआईएम पार्टी क्या इस बार इस सीट को जीत पाएगी, क्योंकि पिछले बार शहनवाज आलम इस सीट पर उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल करी थी।